अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ऑस्टियोकेयर D3 टैबलेट का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, नुकसानात आपको इसके क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका ऑस्टियोकेयर D3, जिसको बना रहा है जी न्यूजीन फार्मा। कीमत की बात कीजिए तो आपको ये 700 रुपये में 30 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए कि इसके अंदर क्या शामिल किया गया है तो इसके अंदर मौजूद है विटामिन D, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। इनके जो हैं बेशुमार फ़वाइद हैं और ये आपको बेशुमार फ़वाइद फ़राहम करते हैं। अभी अगर बात की जाए कि किन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस में होता यह है कि आपके जिस्म में जब विटामिन D की कमी होती है उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां जो है वो अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं कुछ इस तरह से। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है ताकि आपके जिस्म में विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सके और ऑस्टियोप्रोसिस की इस अलामात से बचाया जा सके, या उसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन D की कमी की वजह से, जिसके नतीजे में हड्डियां नरम होना स्टार्ट हो जाती हैं और बाजू का जो है उनमें टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया में। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। इसमें बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जोड़ आपस में टकराते हैं बुज़ुर्ग हज़रात में। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बरकरार रखने में भी मदद देता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आप कम बीमार होते हैं। इसके अलावा विटामिन D आपकी दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी दिमागी सेहत को बरकरार रखने में भी मदद देता है। इसके अलावा शुगर लेवल मेनटेन करने में भी विटामिन D आपको मदद देता है। इसके अलावा जिंक की बात की जाए तो अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पे कोई ऐसा ज़ख़म हो जाता है, चोट लग जाती है, जिसके नतीजे में वो ज़ख़म जल्दी भरता नहीं है, रिकवर नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में जिंक आपको मदद देता है ज़ख़म को जल्दी हील होने में, जल्दी रिकवर होने में। इसके अलावा जिंक आपकी नज़र की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखों की सेहत को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है, स्पेशली मर्द हज़रात में जो है स्पर्म्स काउंट को बढ़ाता है, उनकी मोटिलिटी को बेहतर बनाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से उनको मर्दाना मसाइल जो हैं कम से कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, क्योंकि आम दिनों से ज़्यादा इनके जिस्म में विटामिन D और कैल्शियम, जिंक वगैरह की कमी देखने को मिलती है। तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ताकि उनके जिस्म में इनकी कमी की वजह से जो कमज़ोरियाँ आनी हैं वो ना आए और उनका आने वाला जो बच्चा है वो भी सेहतमंद रहे। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो वैसे इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, बिला वजह की आप थकावट फ़ील कर सकते हैं और आपको पेशाब जो है वो बार बार आ सकता है इसकी ओवरडोज़ करने की वजह से। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में तो 1 से 2 गोलियों का दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, खाने से पहले या खाने के दौरान 1 गिलास पानी के साथ, या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे इसका इस्तेमाल करना है, खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ऑस्टियोकेयर टैबलेट के हवाले से। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।